अम्मी, मुझे अम्मी मत कहो, आवाज नीचे रखो। तुम ये सब कैसे कर सकती हो खालदा? हाँ, मेरे पोते के खिलाफ साजिशें कैसे कर सकती हो तुम खालदा? हाँ, रुक जाओ, ये मसला इन्हें खुद हल करने दो। अपने ही भतीजे के साथ बताओ, ऐसी बुराई कैसे कर सकती हो? तुम किस मुंह से कर सकती हो? अम्मी, जब मेरा बेटा मरा तो हमीद ने तुम्हें सहारा दिया, कहा कि मेरे भाई की बीवी है, अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बेटे को पढ़ाया लिखाया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखा। हाँ अम्मी, खामोश रहो, कुछ मत बोलो। मेरे बच्चे ने अपने बाप की मदद के बगैर मेहनत और जद्दोजहद से अपना काम शुरू किया था, और तुमने क्या किया? मेरे मासूम से बच्चे के ख्वाबों को कुचलते हुए तुम्हें जरा रहम नहीं आया, जरा सी शर्म नहीं आई तुम्हें खालदा? ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? मुलाहत साहिबा, गुस्सा नहीं करें, देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लीज। छोड़ दो मुझे, मेरा बेटा कब्र में लेटा हुआ है। या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। अगर जिंदा होता तो तुम मेरे पोते के साथ ये सब नहीं कर पाती, समझ गई? तुम बहुत दोगली हो खालदा, बहुत बहुत फू है तुम पर। आपका बेटा चाहे सुकून सही होगा, जानती है अम्मी? असल में उस वक्त जब आपके पोते उमर ने मेरे बेटे मेहमद की मंगेतर आयजा को उससे छीन लिया, असल में तब मेरे शौहर को कब्र में तकलीफ हुई होगी। ये तुम क्या कह रही हो? फजूल बातें मत करो। आयजा पर नजर किसने रखी? हाँ, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे बेटे का हादसा हो गया। ये बात तुमने नहीं बताई, किसी और से पता चली है मुझे। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, ज्यादा चोटें नहीं आई उसे। क्या उसके मरने पर भी नहीं बताते? कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? जब बाप बनोगे तो समझ आएगा। एक बाप के लिए बदतरीन चीज यह है कि वो अपने बेटे की हालत से बेखबर रहे। तुम सोच रहे होगे कि मुझे गरज क्या है। बताओ मुझे, कैसे हुआ यह हादसा, कहां हुआ है? मैं जानना चाहता हूं, क्या वजह हुई? उसे दो गाड़ियों ने घेर लिया और जब उसे टक्कर लगी तो वो साइड पर हो गया। किसने किया? कहां हुआ यह? बाबा दादी के पास जाते हुए हुआ। यह भी तो मसला है। दादी जुमाना के पास थी। लगता है इस घर में साजिश को ना समझने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूं। गाड़ी का नंबर क्या था? मालूम नहीं, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी नहीं, मैंने तहकीक की है। कौन कर सकता है यह? पक्का पक्का इक़दाम कत्ल है। मैं बताता हूं, मेहमद। हर मुसीबत को मेहमद से जोड़ना बंद कर दो। बाबा देखें, औजार ने कल खालदा चची के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप जानते हैं मेहमद बहुत चालाक है, अपनी अक्ल के हिसाब से सबक सिखाना चाह रहा है। तुम तो यही कहोगे। ठीक है, मेहमद के काफी इख्तलाफात हैं हमसे, हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो इतना बेरहम नहीं हो सकता कि अपने चचा के बेटे की जान ले ले। ठीक है बाबा, मैं आपको समझ सकता हूँ। चचा के बाद आपने मेहमद को संभाला, आपने पाला पोसा, आपने पढ़ाया। ठीक है, आपने उसे बड़ा किया। भरोसा करें मुझ पर, मेहमद के बारे में इतनी खुशफहमी मत पालें। मैं किसी भी शख्स या वाक़े के बारे में खुशफहमी या गलतफहमी नहीं रखता, मुहतात रहता हूं। हद पार करने वाला अपनी सजा पाता है। बाबा मेहमद हदें पार कर चुका है, उसके बारे में कुछ और बताऊं तो क्या कहेंगे? तुम जो बात जानते हो वो मैं नहीं जानता। बताओ मुझे। बाबा, क्या माजी में
आपके और गुलशा साहिबा के दरमियान कुछ था? शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है आंटी। ओजान मेरे भाई की तरह है। मेरे कोई बहन भाई नहीं है, तो आज मुझे बड़ी बहन बनना बहुत अच्छा लगा। असल में मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मेरे शुक्रिया करने की वाहिद वजह ये नहीं है। तुम हर हाल में उमर के साथ अपने प्यार पे कायम रही। हर मुश्किल के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसे तन्हा नहीं छोड़ा। असल में उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अरे अम्मी, आखिरकार आप भी मोहब्बत करने वालों के साथ हैं। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी माँ का मौक़िफ़ वाज़ेह है बेटे। जब तुम बाप बनोगे तब समझ आएगा। दुनिया एक तरफ और बच्चे एक तरफ होते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखे, इसीलिए शुरू में मुखालफत की। अम्मी, भाई और आयशा बहुत खुश हैं एक साथ। देखें, यहाँ कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं है। मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से ये। देख रही हूँ आशिक है। लेकिन मोहब्बत एक नाजुक पौधे की तरह होती है बेटी। सख्त हवाओं का सामना किए बगैर वो नाजुक पौधा कभी भी फल नहीं दे सकता है बेटी। तुम्हारे सामने भी मुश्किल दिन आएंगे। उम्मीद है तुम्हारी मोहब्बत उन सख्त हवाओं से मुतासिर नहीं होगी। नाइला आंटी, मैं उमर से कितनी मोहब्बत करती हूँ बता नहीं सकती। अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उमर के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी। मेरी जिंदगी में हमेशा से कुछ कमी थी। उसके आने के बाद एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कितनी बेरंग थी। आयशा बाजी, मैं जी तो रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था। उमर के आने से मुझे मकसद मिला। मेरी जिंदगी में बहार लौट आई। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी दोबारा से बेरंग हो जाए। उमर हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं ये कोशिश भी करूंगी कि वो भी मुझे कभी ना छोड़े। हम मरते दम तक साथ रहें। क्या मेहमत ने तुमसे इस हवाले से कोई बात की है उमर? खालदा ने अब इस बात को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मैं समझा नहीं, क्या ये सही है कि माजी में गुलशा साहिबा और आपके दरमियान कुछ हुआ था? हाँ, कुछ हुआ तो था। आपने ये मामला हमसे कैसे छुपाया बाबा? बताता तो क्या होता उमर? कोई सुनने वाला था मुझे? तुमने उसका हाथ पकड़ा, मेरे सामने लाए, खानदान को 2 हिस्सों में बांट दिया। सामने लाने की बात छोड़ो, तुम तो सीधा निकाह करने वाले थे। बताता तो क्या बदलता? आयशा को छोड़ देते क्या? कभी नहीं। हाँ, तो ड्रामा कैसा ही है? जब इंसान अपने बच्चों के खिलाफ हो जाए तो खुद को तन्हा महसूस करता है बाबा, और ये बात बच्चों के लिए भी दुरुस्त है। उमर, बाबा, अगर मैं इस मामले से वाकिफ होता तो मेहमत के आगे इतना कमजोर ना पड़ता। प्लीज बाबा, एक बार मेरा साथ देकर तो देखें, इस मामले को समझें। पहले माजी की बात है। ठीक है, जो भी है बताइए मुझे। हाँ, गुलशा के साथ मेरा जज्बाती लगाव था।
हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कुछ सुहाने ख्वाब भी देखे थे हमने, कुछ मंसूबे बनाए। फिर मुझे नैला मिली, उस पर आशिक हो गया। फिर मेरी नजर में कोई और दूसरी औरत नहीं रही। मेरे लिए गुलशा कबाब बंद हो गया, कम से कम मेरे लिए। मतलब उनके लिए नहीं हुआ है ना? नहीं जानता, शायद उसके दिल में मोहब्बत बाकी थी, लेकिन मैंने अपने दिल से उस जज्बे को हमेशा के लिए निकाल दिया। भूल गया सब कुछ अपने खानदान के लिए। उमर, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें डांटना चाहूंगी कि क्यों नहीं बताया, लेकिन देखकर लगता है तुम्हारे बाबा काफी नाराज हैं। चलो नायला, अब चलें, कुछ लेना है हमें। पापा, क्या हम लोग 1 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा चले पापा, एक साथ हाथ पकड़े सबके सब। चलो नायला चलें। बेटी ऐसा करो, तुम भी चली जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जरूर। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अरे हमीद, कम से कम लड़की को घर तक तो छोड़ दें। आयजा बेटी, तुम्हारा दोबारा शुक्रिया, न सिर्फ औजान के लिए अपना घर खोलने के लिए, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए। दोबारा आएंगी तो अच्छा लगेगा। चले फिर मिलते हैं। मेरी जान, मुझे यास्मीन के पास जाना है। कॉल पर वो रो रही थी, शायद कोई मसला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। क्या तुम्हें मालूम है? महमद, मसला हमेशा की तरह महमद है। ये क्या कह रही हो खालदा? किसने किस पर नजर रखी? बताओ मुझे तफसील से। मलाह साहिबा, आप सो जाए जाकर। ये घर कब से आग के गड़े पर है, आग के गड़े पर। आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन जाहिर नहीं करते आप पर, आपको नहीं बताते। मुझे भी नहीं बताना चाहिए था आपको अम्मी, सब कुछ मुझे भी नहीं बताना चाहिए था। नहीं, बात को यूं छेड़ कर चुप नहीं रह सकती। बताओ क्या बात है, बताओ खालदा। आपके पोते उमर ने मेरे बेटे मेहमद की मंगेतर आयजा को उससे छीन लिया। उसे पकड़ कर निकाह की मेज पर ले गया और फिर यहाँ ले आया अम्मी, यहाँ ले आया। मलाह साहिबा बैठ जाए। सफिया, क्या ये सच है? मलाहत साहिबा, जो हुआ वो मुलाजमों ने नहीं बल्कि आपके खानदान ने छुपाया अम्मी। आपके खानदान ने मेरे बेटे को जलाया, उसे तबाह किया। इसीलिए मैंने वो रेस्टोरेंट खरीदा, लेकिन यहाँ का नहीं बता सकी और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। यानी इस खानदान के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाली, हमेशा सबका साथ देने वाली औरत को थप्पड़ मारा आपने। मेरे बेटे को सने और समझे बगैर मुझे थप्पड़ मारा अम्मी आपने। मलाहत साहिबा, ये लीजिए। मेरी जान, मुझे डराओ मत। तुमने कहा यास्मीन का मसला महमद है, बताओगे वो किस तरह? बेहतर होगा यास्मीन खुद बताए। उमर प्लीज, महमद का उससे क्या ताल्लुक है? क्या हो रहा है? बताओ ना मुझे, क्या बात है? महमद ने यास्मीन को एक चेक दिया था, ओपन चेक, यानी रिश्वत, तुम तक अपने रास्ते बनाने के लिए और यास्मीन को अपने साथ मिलाने के लिए। कैसे? यास्मीन
यास्मीन ने वो कबूल नहीं किया होगा ना? नहीं, मेहमत ने चेक छोड़ दिया और वहां से चला गया। यास्मीन को शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कर्जा चुकाना था। यास्मीन ने उसकी जमानत ली थी, वो नहीं चुका पाई। उसने घर का किराया भी नहीं दिया था, तो मकान मालिक ने उससे चेक लिया और कैश करवा लिया। क्या मतलब? किस हक से? और यास्मीन ने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? मेहमत को वापस क्यों नहीं दिया? मौका नहीं मिला। मैं यास्मीन के पास गया था, वो ठीक नहीं थी बिल्कुल। उसका चेहरा बता रहा था। मैंने बहुत पूछा लेकिन नहीं बताया। इतने में घर के अंदर से आवाज आई। मुझे लगा उसका बॉयफ्रेंड है। उसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो कब से उस लड़के से अलग हो गई है। मालूम है, असल में अंदर मेहमत था। क्या? अब भी हमारे पीछे साजिश कर रहा है वो। यास्मीन को धोखा देने, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए, और ये उसकी आदत है। तुम जानती हो वो कितना गिरा हुआ है। और फिर उसने ऐसा किया कि क्या किया? मेरी जान, मुझे बताओ क्या किया? तुम्हारी अम्मी ने मेहमत को कुछ बताया है। किस बारे में? तुम्हारी अम्मी और मेरे बाबा के दरमियान माजी में कुछ था ऐसा। मेरी जान, तुम्हें ये मालूम है? हाँ, मालूम है। अम्मी कैसी है सफिया? ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है हमीद साहब। ठीक नहीं? क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ गया या गिर गई? या फिर वो अपने बेटे की तरह रोजा रखने की वजह से बेहोश हो गई हैं। नहीं, खालदा साहिबा, मलाहत साहिबा ने उन्हें बुलाया और फिर उनके दरमियान बदमज़गी हो गई। क्या मतलब? कैसी बदमज़गी? अम्मी खालदा पर क्यों नाराज हुई? औजान का मामला तो मालूम नहीं हो क्या? हाँ, यही मामला है। कैसे मालूम हुआ? हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बातें सुन ली। क्या? सफिया, फिर क्या हुआ? क्या मामला बढ़ गया? बताओ मुझे सफिया। मलाहत साहिबा ने खालदा साहिबा को थप्पड़ मार दिया। क्या मतलब? दादी ने खालदा चच्ची पर हाथ उठाया? ओह, बहुत अच्छा किया। खामोश। सफिया, रुको, मुझे दे दो। तुम्हारा काम खत्म हो गया। काम खत्म? जोया अभी मलाहत साहिबा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर और रुकूंगी इनके पास। वाकई ओजान भाई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ ओजान को? क्या बहुत ज्यादा जख्मी है? सेहत तो ठीक है मगर आंखें तुम्हें ढूंढती हैं। हम क्या करें? तुम भी ना। अभी भी आयजा के पास है। अगर चाहो तो पहले वहां चली जाना। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जाओ मिल लो। वाकई मिल लूं? हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, चलो जाओ। ठीक है। तो ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? मेहमत के सामने मेरा मजाक बनकर रह गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने ये सब कहा। उमर, मतलब तुम खुद को मेरी जगह रखो। ये बात करनी इतनी आसान नहीं। मेरे लिए भी समझना मुश्किल था, यकीन करो मेरा। अम्मी ने मुझे ये सब इसलिए बताया कि हम अलग हो जाएं, शादी ना कर सकें। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि मैं अपनी अम्मी के माजी की वजह से तुम्हें छोड़ दूं मेरी जान, और दूसरा ये कि हम मिलकर इसका सामना करें। तो मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, क्योंकि ये मसला हमारा नहीं है, ये उनका माजी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उनका माजी नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल चुना मेरी जान। जो कुछ भी हो, ये बात तुम्हें मुझे बताना लाजिम था। आयजा,
कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा दिल बेवजह ना टूटे। आखिर ये कैसे हो सकता है हमीद? तुमने कैसे इजाजत दे दी? अम्मी मेरे हाथ बंधे हुए थे, बाद में पता चला मुझे। अम्मी मैंने नाइला को सब बताया था लेकिन कुछ ना हुआ। बताया, लेकिन फौरन बाद औजान के साथ जो हुआ वो सामने आ गया। तुमने मेरे बच्चे की दुनिया बर्बाद कर दी, वो भी धोखे और झूठ के साथ। आखिर तुम मेरे बच्चे से चाहती क्या थी? नाइला, अम्मी जान प्लीज मेरी बात सुने। खालदा, तुम भी ये कहकर के मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हुई इधर उधर शिकायत ना करना, क्योंकि पहली बुराई तुमने की थी। उमर और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, कोई किसी के पीठ पीछे साजिश नहीं कर रहा। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम ऐसे आकर शिकायत कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी बेहयाई हुई हो। सारे माहौल को हलचल में डाल रही हो तुम तो। नाइला, क्या नाइला, क्या ये झूठ है? मगर मेहमत और आयजा तो शादी करने वाले थे। बस वो हुआ जो आपने कहा था दादी। आपने कहा था ना कि वो लड़की उस लड़के में दिलचस्पी नहीं लेती, 2 हफ्ते में भाग जाएगी। यही हुआ। जोया, क्या बस यही तो हुआ? अम्मी वो वाकई शादी करने वाले थे, हम शादी हॉल देख रहे थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब तक उमर दरमियान में नहीं आया था। उमर दरमियान में नहीं आया। मेहमत जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था, लड़की रजामंद नहीं थी। मेहमत ने जबरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था दादी जान। यानी मेरे भाई ने आयजा को एक भयानक जिंदगी से बचाया। क्या सच है ये सब? अम्मी खुदा के लिए ये क्या कह रही हैं आप? यानी ठीक है, मेहमत ने थोड़ा हसद किया, यानी कुछ हद से बढ़ गया, लेकिन ऐसा बोतान, ये सरासर बोतान है अम्मी, सरासर बोतान। ओह लेकिन दादी जान, मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने तो मेरे बाप को भी धमकी दी थी। भाई ने सब कुछ बता दिया है। यानी मेहमत भाई ने आयजा को भागने से रोकने के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत भी करवा लिए थे। लड़की मुश्किल से बची है। जोया बेटी तुम दरमियान में मत पड़ो। बोलने दो बच्ची को भी। कौन सी दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए? कहीं कर्जे वगैरह में तो नहीं फंसा दिया लड़की को? वो तो मेरे भाई को पता है दादी। अम्मी चलें, आप कमरे में जाकर आराम करें। रुक जाओ जरा। जवाब दो मुझे। मेहमत आयजा से जबरदस्ती शादी कर रहा था, इसमें कितनी हकीकत है दादी जान। यानी उमर भाई की आयजा से बरसों पहले कपाडोकिया में मुलाकात हुई थी, यानी मेहमत भाई से भी पहले। जैसा यहाँ कहा जा रहा है वैसा कोई किसी को किसी से छीन नहीं रहा था, जैसा कि मेहमत भाई बीच में शामिल हो गए। मतलब मेहमत भाई बाद में शामिल हुए हैं। उमर ने तो काफी पहले बता दिया था मुझे। कहा था कि उसे देखते ही प्यार हो गया। क्या नाम था उस लड़की का? जूली दे क्या था? नहीं, जूलियट दादी जान, यानी आयजा बाजी। अम्मी यानी हमसे भी जाहिर है कुछ गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां हुई हैं। तुमने औजान की दुनिया बर्बाद कर डाली, और वो भी गलती से नहीं, जानते बूझते हुए। माँ बेटा दोनों मेरे बच्चों पर मुसल्लत हो गए। नाइला, वो बच्चा हमसे एक पैसा नहीं लेता था, अपनी मेहनत से जद्दोजहद से अपने ख्वाबों के पीछे भागा, मगर तुमने उसके वो सारे ख्वाब तोड़ दिए। वो बच्चा कई दिनों तक तड़पता रहा, कई दिनों तक परेशान रहा मेरा बच्चा, मगर तुम पर उसके चेहरे का दर्द देखकर भी कोई असर ना हुआ। ये बता दो कि मेरे मासूम बच्चों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है खालदा? बस करो। क्या कसूरवार हम लोग हो गए? हाँ, हो तुम कसूरवार। ऐसे आकर शिकायतें कर रही हो जैसे उमर कोई बेहयाई कर बैठा हो। उमर ने उस लड़की से मोहब्बत की है, मेहमत की तरह कोई चाल नहीं चली। उसने उस लड़की से मोहब्बत की, उसका हाथ थामा और अपने ताल्लुक के पीछे खड़ा रहा। और अब तुम यहाँ आई हो, हमारे कदमों में गिरकर माफी मांगने के बजाय ऊंचे लहजे में बात कर रही हो, हमसे हिसाब मांग रही हो। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, शर्मिंदा हूँ मैं।